महराज मलिक। महराज मलिक को मिस किया, क्यों? क्योंकि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के दिन मैंने उनके हाथों से अवार्ड पकड़ा था और उनके साथ बातें की थी। ये आप देखेगा, ये बच्चा बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मेरे महराज मलिक ने इनको अवार्ड से नवाजा था और साथ साथ बातचीत भी की थी। और मैं ये चाहता हूँ कि डीसी डोडा और महराज मलिक ये एक काबिल लीडर हैं। डीसी डोडा जो हैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और महराज मलिक एक ईमानदार लीडर हैं। तो इन दोनों को मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट डोडा को सोने की चिड़िया बनाना होगा। और खुशी रहे तू बालो मेरो आखिरी फेरो है, मेरो आखिरी फेरो है। इस बार का रिपब्लिक डे भी कुछ डिफरेंट रहा, क्योंकि ज़िला डोडा के पहाड़ी इलाकों में काफ़ी बर्फबारी है और इस बर्फबारी में भी जोश और जज्बे के साथ बच्चों ने इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया। वहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की बात करें तो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में भी हज़ारों बच्चों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। न सिर्फ बच्चों ने बल्कि आसपास के लोगों ने भी इस स्टेडियम में आकर आज के इस रिपब्लिक डे का लुत्फ उठाया। आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उन सब लोगों को अप्रिशिएट किया, उन सब लोगों को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए जिन लोगों ने नाम कमाया है, जिन लोगों की अच्छी कंट्रीब्यूशन जो है रही है। लेकिन इसी के साथ साथ आज इंडियन आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। इंडियन आर्मी ने 10 से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए, खासतौर पर उन स्कूल्स में जो स्कूल्स जिला डोडा के सबसे दूर दराज स्कूल है, जैसे ललूर का स्कूल है, गुरमिल का स्कूल है, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त नहीं पहुँच पाती है। इंडियन आर्मी की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना में उन स्कूल्स को कंप्यूटर्स दिए गए ताकि वहाँ पर बेहतर तालीम हो सके, बच्चों को फ़ायदा पहुँच सके। आज के इस रिपब्लिक डे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उन सब बच्चों को, उन सब स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को, उन मुलाजमों को अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिए जिनका एडमिनिस्ट्रेशन को लेके या हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को लेके अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में सबकी नजरें इस नन्हे से बच्चे पर थी। आपको बताया कि एक स्कूल की परेड को ये लीड कर रहे थे, आर्मी यूनिफॉर्म इन्होंने पहनी हुई है। और बेटा आपका मोहम्मद शीजान। शीजान, सबसे पहले मुझे बताओ, आप स्कूल की परेड को लीड कर रहे हैं, लास्ट टाइम में आपने ऐसा ही किया था, तो ये कौन सिखाता आपको? और इतना यहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग डरते हैं, आप नहीं डरते जब परेड को लीड करने से? मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम टीचर्स को, खास करके बाबर सर को, तो मेहनत करते हैं। ऐसा लगा आज परेड करके आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। क्यों पहनी आपने? क्योंकि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं आप? अच्छा, ट्रेनिंग किसने दी आपको? मुझे बाबर सर। बाबर सर ने ट्रेनिंग दी, तो कैसे? किसी को मिस किया आपने किसको मिस किया? किसी को? हाँ, किसको मिस किया आपने? महराज मलिक। महराज मलिक को मिस किया, क्यों? क्योंकि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के दिन मैंने उनके हाथों से अवार्ड पकड़ा था और उनके साथ बातें की थी। ये आप देखेगा, ये बच्चा बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एमएलए महराज मलिक ने इनको अवार्ड से नवाजा था और साथ साथ बातचीत भी की थी। तो आज एमएलए महराज मलिक पता है कहाँ है? कहाँ है? जेल में। तो उनको आप मिस कर रहे हैं, तो कहना चाहेंगे उनके लिए, महराज मलिक के लिए? हाँ, बोलो। मेरे को डीसी डोडा से रिक्वेस्ट है कि उनको रिहा करें। डीसी डोडा से ये बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि महराज मलिक को रिहा करें। ये नन्हा सा बच्चा है और फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की ये जो आप देख रहे हैं ये सभी बच्चे थे। आज पब्लिक डे जो है ये यौम जमहूरिया का दिन है। इट मीन्स इस दिन डेमोक्रेसी जो हुई है हिंदुस्तान को मिली है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इट मीन्स एवरीवन हैव इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो डेमोक्रेसी का यही मतलब है। और इस दिन को मनाने के लिए यहाँ हर मज़हब के लोग आए, जो भी हिंदुस्तानी थे, जिनको भी इस देश से मोहब्बत थी, वो यहाँ आए और इस रिपब्लिक डे को मनाया। देखिए, असल बात यह है कि पिछली बार जब इंडिपेंडेंस डे में इसने फरीदिया मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल को लीड किया था, परेड कमांडर थे ये, तो उस बार इन्होंने महराज मलिक जी से अवार्ड पकड़ा था और महराज मलिक जी से कुछ बातें भी की थी और उन्होंने इसको शाबाशी दी थी। और इस बार बच्चे की फिर उम्मीद थी कि मैं शायद इस बार भी महराज मलिक से अवार्ड पकड़ूंगा, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि महराज मलिक यहाँ थे नहीं, तो उसको पीएसए के अंदर जेल में बंद किया गया है। और बच्चे की भी यही रिक्वेस्ट रही कि उनको रिहा किया जाए और तमाम लोगों की ये डिमांड है कि महराज मलिक जी को रिहा किया जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि डीसी डोडा और महराज मलिक ये एक काबिल लीडर हैं। डीसी डोडा जो हैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, और महराज मलिक एक ईमानदार लीडर हैं। तो इन दोनों को मिलकर इस
डिस्ट्रिक्ट डोडा को सोने की चिड़िया बनाना होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। बच्चों का फोकस जो है चुनाव वैली कल्चर पर था। इस बार देखें चुनाव वैली का कल्चर, चाहे कश्मीरी की बात करें, सराजी की बात करें, हमारी गुजरी की बात करें, हर किस्म के बच्चे आपको यहाँ पर दिखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिज़ा फारूक है। फिजा, आज की जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी जो है आपने चुनाव वैली के कल्चर को देख कर रखी थी, तो ये आइडिया किसका था और कैसा लगा आज परफॉर्मेंस करके? पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो और ये जो आइडिया था ये हमारे मंजूर सर का था। ये आइडिया उन्होंने कहा कि हम सारे जो हैं वो अलग अलग मतलब वेस्टर्न साइड के कल्चर को जो है वो करते हैं, हम अपने कल्चर को लेंगे, हमें अपना कल्चर है हम उसी को प्रमोट करेंगे। और हमारी टीम ने इसके ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया है और हमें यहाँ पे मौका दिया है, हमें मंजूर सर ने यहाँ पे फिर लाया, इनका थैंक सर। ये 4 लैंग्वेज का गाना था, 4 लैंग्वेज। गोजरी, भद्रवाही, सराजी और कश्मीरी। सर ये सर हमने 4 गाने चूज़ किए थे, वो जी सर ने हमें चूज़ करके दिए गाने अच्छे अच्छे। तो पहले जब टीम आई तो फिर हमें पता नहीं चलने लगा कि हम क्या करें, तो सर की वजह से आज हम इधर परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया और डीसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मौका दिया दोबारा परफॉर्म करने का। यहाँ पे सराजी किया, गोजरी किया, भद्रवाही किया और कश्मीरी किया, और उसमें उर्दू भी थी, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है हमारी, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो भी थी। तो आप घर में ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हो? लोकल और कश्मीरी। हाँ, तो आज कैसा लगा आपको कि अपने कल्चर को आपने प्रमोट किया आज यहाँ पर? हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर हमसे कोई सीख रहा है, हमें देख के खुश हो रहा है तो अच्छा ही लगेगा ना। अब ये उनको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया ना, कि वही तो मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ का अंदाज़ा उनको है, सुंदर है, लेकिन वो पेन ड्राइव ही यूज़ करेंगे क्योंकि उनको शिकस्त कहते हैं ना हमारी भाषा में, वो चीज़ आती है। अगर वो ना आए तो वो इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनको ये सब पसंद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्षा है। सराजी? नहीं, भद्रवाही हूँ मैं। भद्रवाही? हाँ जी। नहीं, आप डांस तो आपका सराजी पे था। हाँ, मगर मैंने सोचा कि मैं भद्रवा की हूँ तो अब मैं सराजी कल्चर को प्रमोट करते हुए आगे। तो भद्रवाही में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं आवने जोने कि बदलाए हर कोई प्रमोट कर ही रहा, लेकिन सराजे में कोई नहीं जाकर तो ले लिया हूँ थोड़े सराजे प्रमोट नहीं करने। तो नारकोत जालन कोतवन वसीए यारसन दल्लेलती यारसन दल्लेलती यारसन यार दो नारकोत जालन कोतवन वसीए यारसन दल्लेलती यारसन दल्लेलती यारसन। ये वो बच्चे हैं, आपको ड्रेसेस से पहचान ज़रूर आएगी कि कौन गोजरी है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सराजी है। लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंस थी तो परफॉर्मेंस में हर एक लैंग्वेज ये बच्चे बोल पाते हैं। मेरे साथ से मंजूर साहब है। मंजूर साहब, मुझे एक चीज़ बताएगा, आज के इस दौर में स्पेशली जो बच्चा कश्मीरी बोलता है वो डोगरी नहीं बोल सकता है, या वो बच्चा गोजरी भाषा नहीं बोल सकता है, जो भद्रवाही है वो कभी सराजी नहीं बोल सकता है, लेकिन सराजी कभी भद्रवाही नहीं बोल सकता है। तो कैसे आपने इन बच्चों को तैयार किया कि ये बच्चे हर एक लैंग्वेज को बोल देते हैं जो चुनाव वैली में चलती है? सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, इसके लिए हम पूरा क्रेडिट देते हैं हमारे जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं श्री हरविंदर सर। उन्होंने इन बच्चों को स्पेशल एक मौका दिया। आपको पता है कि यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो टाउन के बच्चे परफॉर्म करते हैं, ये आउटसाइड ऑफ टाउन के बच्चे हैं। पहली बार मौका दिया है इन बच्चों को डीसी सर ने कि नहीं, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे जो हमारे कौमी त्यौहार है वो सभी बच्चों का है, टाउन के बच्चों का ही नहीं, वो उनका हक है। बाकी जो बच्चे हैं टाउन से बाहर हैं, अगर आपके पास टैलेंट है आप आकर दिखाओ। उसके बाद जब हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, जैसे आपने कहा कि ये नॉन लोकल बच्चे हैं तो इनको कश्मीरी कैसे आती है, उसके बाद हमने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया मिल बैठ के। 6 मिनट में हमने पूरे कल्चर को, चुनाव वैली के कल्चर को डिपिक्ट करना था। तो उसमें जो हमने लिरिक्स लिखी, सबसे पहले गोजरी के लिरिक्स थे। वो आप अगर इन बच्चों को पूछेंगे ना, मतलब सराजी बच्चे को गोजरी हमने करवाया, और ये भद्रवाही बच्चे थे या भद्रवाही बच्चे थे। असल में तो ज़्यादा भद्रवाही बोली जाती है लगभग अपनी बोली। तो इनको हमने एक चैलेंज दिया कि आप कश्मीरी गाओ। तो इन्होंने इतनी हार्ड वर्क की, आप देख रहे हैं कि इनकी जो बीट है, इनका जो सुर है बहुत ज़बरदस्त, और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना। सर परवेज़ साहब, आप देखते हैं, जानते हैं कि आप चुनाव वैली से बिलोंग करते हैं, और आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के हर एक क्षेत्र में जाते हैं, हर एक जगह आपने देखा है हमारा कल्चर कितना रिच है, हमारे कल्चर की अपनी पहचान है, हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है।
ये बच्चे कोई मुस्लिम है, कोई कश्मीरी है, कोई डोगरी है, कोई भद्रवाही है, कोई सराजी है, लेकिन जब ये परफॉर्म कर रहे थे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे किस रिलीजन से हैं या किस कास्ट से हैं। तो यही चिनाब वैली स्पेशल जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाईचारे की मिसालें ऐसे नहीं दी जाती है। आज एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरह से बच्चों ने, हालांकि कोई, मैंने आपको पहले कहा, कोई कश्मीरी है, कोई डोगरी है, लेकिन हर लैंग्वेज में इन्होंने आज परफॉर्म किया और स्टेडियम में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब ने जमकर तालियां बजाई।